जय हिंद साथियों, जेएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेमचंद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आइए जीएस की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ना कहा जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार और उसी के साथ भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार के द्वारा दिए जाने वाले साहित्य के कुछ पुरस्कारों पर बात करेंगे साथियों। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो भी नवीनतम है, एकदम गर्मा गर्म है और इसे मैं आपके सामने एक कहा जाए नवीनतम गर्मा गर्म ट्रिक के साथ रखने की कोशिश करूंगा। और शायद जिस तरह से आपने देखा होगा कि हमारा नोबेल पुरस्कार का वो ट्रिक जिसमें आसानी से आप नोबेल पुरस्कार के सभी पुरस्कार विजेताओं के नाम को याद कर सकते हो, उसी तरह से आज मैं आपके सामने ज्ञानपीठ पुरस्कार के कहा जाए विजेता का नाम, उसकी भाषा, उसका क्रम एकदम सटीक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा साथियों। तो जिसने अभी हमारा कहा जाए नोबेल पुरस्कार का ट्रिक वाला वीडियो ना देखा हो साथियों, तो प्लीज़ उसे देखिए और वहाँ से आपको नोबेल पुरस्कार बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे साथियों। तो आज हम लोग बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, किस भाषा में दिया गया, क्रम क्या था उसका। तो आइए शुरू करते हैं साथियों। कहा जाए जो है 2021 का हमारा क्या है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है। 56 क्रम है, जो है कहा जाए जो है असमी भाषा के लिए दिया गया। और किसे दिया गया साथियों, तो नीलमणि फुकन को प्रदान किया गया। कहा जाए असमी भाषा 56वां क्रम 2021 का नीलकड़ी फुकन को प्रदान किया गया साथियों। इसके बाद हम देखेंगे 2022 का कह दिया जाए 57वां इसका क्रम था। कोंकणी भाषा के लिए दिया जाएगा। दामोदर मावजी नामक व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा साथियों। तो कह दिया जाए 56वां किसे मिला, नीलकड़ी फुकन को। 57वां किसे मिलेगा, दामोदर मावजी को साथियों। याद कैसे करना है, सिंपल तरीका है, 5 6 फुकनी पीटा। कहा जाए मम्मी ने, सिंपल शब्दों में आप देखिए ट्रिक याद करने का या ये पुरस्कार याद करने का एकदम नया और गर्मा गर्म तरीका साथियों, जो शायद है अभी यूट्यूब में किसी भी चैनल पे इस तरह का नया तरीका ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में नहीं आया होगा साथियों। तो हम लोग बात कर रहे हैं इस पर ना मम्मी ने कहा जाए 5 6 फुकनी पीटा। कहा जाए क्या होगा साथियों, मम्मी ने 5 6 इस तरह से लिखना है, फुकनी पीटा। एक लाइन हो गया। दूसरी लाइन में लिखना है उसके बाद मजे से ना। कहा जाए एक लाइन हमारा साथियों, फिर उसके बाद भाई कहा जाए माँ जे से 5 7 मिनट कव्वाली किए। मजे से 5 7 मिनट साथियों क्या किया, कव्वाली किया। ये हमारा ट्रिक हो जाएगा साथियों। इस ट्रिक में पहले लाइन में 2021 का मुद्दा है, इस ट्रिक में साथियों 2022 का मुद्दा है। मम्मी का मतलब होगा असमी, ये हमारी भाषा होगी साथियों। ने आप साइलेंट कर दीजिए। 5 6 फुकनी
5 6 का मतलब हो गया 56वां हमारा क्रम। फूकनी का मतलब साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, फूकन। पीटा का मतलब हो गया ज्ञान पीठ पुरस्कार साथियों। तो ने साइलेंट है पहली लाइन में और सबका अपना मतलब है। मम्मी कह दिया जाए असमी भाषा ना। 5 6 का मतलब क्रम हमारा 56वां और फूकनी का मतलब हो गया फूकन और पीटा का मतलब हो गया ज्ञानपीठ पुरस्कार साथियों। दूसरी लाइन में हम बात करेंगे उसके बाद। तो भाई उसके बाद तो जायज़ सी बात है, उसके बाद तो कुछ होगा तभी तो हम जानेंगे। तो उसके बाद तो हमारा साइलेंट हो गया, ठीक। मजे भाई माउजो कहा जाए, मजे का मतलब क्या होगा माउजो से आप काट दीजिए साथियों। 5 7 मिनट अर्थात 5 7 का मतलब हो गया 57वां। इसके बाद कहा जाए मिनट क्या होगा साथियों, साइलेंट हो जाएगा। और कव्वाली अर्थात कोंकड़ी और किया भी क्या हो जाएगा साइलेंट हो जाएगा साथियों। इस तरह से कह दिया जाए मम्मी ने 5 6 फूकनी पीटा, उसके बाद मज़े से 5 7 मिनट कव्वाली किया। इस तरह से चुटकियों में आपको 56वां 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार याद हो जाएगा साथियों, नॉर्मल कंडीशन पे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके पहले किसे मिला था साथियों। तो कहा जाए 55वां जो मिला था नंबू दरी को मिला था। इनकी भाषा क्या थी साथियों, मलयालम भाषा थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर लिया जाए, राशि कितनी दी जाती है साथियों। तो राशि हमारी कितनी है 11 लाख रुपए है साथियों। कितनी भाषा में प्रदान किया जाता है 23 भाषा 22+1 22 भाषा हमारे संविधान की है। एक भाषा कह दिया जाए साथियों ये अंग्रेजी भाषा है। इस तरह से 23 भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारा प्रदान किया जाता है साथियों। इसके बाद हम बात करेंगे साहित्य से ही रिलेटेड कुछ और पुरस्कार जो हमारे लिए क्या है अति महत्वपूर्ण है साथियों। तो आइए 4-5 पुरस्कार हमारे साहित्य से और है। इसी के साथ हम लोग बहती गंगा में हाथ धोते हैं क्योंकि वहाँ पर भी कन्फ्यूजन है शरद कुमार लिम्बाले और शरद पगारे में साथियों। किसे सरस्वती मिला है और किसे कह दिया जाए जो है कहा जाए किसे सरस्वती मिला है और किसे व्यास सम्मान मिला है साथियों। तो आइए उन दोनों पुरस्कारों को एक साथ देखते हैं कि सरस्वती पुरस्कार और कह दिया जाए कौन सा व्यास सम्मान साथियों। कन्फ्यूजन मैं आपको मिटाऊंगा किस तरह से आपका सरस्वती पुरस्कार और कह दिया जाए व्यास पुरस्कार लास्ट टाइम का किसे मिला है। ध्यान देना बड़ा पुरस्कार चाहे सी बात है बड़े लोगों को मिलेगा। तो शरद कुमार लिम्बाले भाई जो बड़ा होगा वही तो बड़ा पुरस्कार पाएगा। तो शरद कुमार लिम्बाले बड़ा नाम है इसके लिए इन्हें बड़ा पुरस्कार मिला। और शरद पगारे छोटा नाम है। शरद पगारे क्या है साथियों छोटा नाम है, इसके लिए इन्हें छोटा पुरस्कार मिला। क्योंकि लिम्बाले और पगारे में हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि किसको सरस्वती मिला है और किसे कहा जाए व्यास मिला है। तो सिंपल सा तरीका साथियों कहा जाए सरस्वती पुरस्कार बड़ा है बड़े लोगों को मिलेगा, व्यास पुरस्कार छोटा है छोटे लोगों को मिलेगा। लेकिन बड़े लोगों का काम छोटा होगा अर्थात इनकी रचना क्या है सनातन है। जब लोग बड़े हो जाएंगे बड़ा पुरस्कार पाएंगे तो काम क्या करेंगे छोटा करेंगे। इसकी रचना क्या है सनातन है साथियों। और पुरस्कार छोटा होगा छोटे लोगों को मिलेगा लेकिन वो काम बड़े करेंगे। पाटलिपुत्र की सामग्री इसकी रचना है। क्या है पाटलिपुत्र की
सामग्री इसकी रचना है। किसकी? शरद पगारे की साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार साथियों। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार कहा जाए भारत भारती सम्मान, भारत भारतीय पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार और बिहारी सम्मान साथियों। या पुरस्कार यही हमारे साहित्य के कुछ पुरस्कार है साथियों। साहित्य अकादमी की बात करेंगे जो है अनामिका, हिंदी का कह दिया जाए अनामिका। और अनामिका को कौन सी रचना के लिए दिया गया है? टोकरी में दिंगत गाथा। इनकी रचना क्या है साथियों? टोकरी में दिंगत गाथा अनामिका की रचना है। और कह दिया जाए इस रचना के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी अनामिका को दिया गया है। साहित्य अकादमी 24 भाषा में दिया जाता है, 22 प्लस कह दिया जाए अंग्रेजी प्लस राजस्थानी साथियों। भारत भारती पुरस्कार की हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान है, कह दिया जाए डॉक्टर सूर्यावाला को प्रदान किया साथियों। और बिहारी सम्मान कह दिया जाए बिहार का साहित्य का पुरस्कार है। और इसे किसे प्रदान किया गया साथियों? कृष्ण मोहन बोहरा को क्या किया गया? इसे प्रदान किया गया साथियों। तो ये हमारे कुछ साहित्य से रिलेटेड पुरस्कार थे साथियों, जिसे हमने आपके सम्मुख रखने की कोशिश की साथियों। वीडियो कैसा लगा ना आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर ये ज्ञानपीठ पुरस्कार की ट्रिक आपको अच्छी लगी हो साथियों, तो इसे आग की तरह फैला दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। और कहा जाए जो उनके लिए उपयोगी साबित हो सके साथियों। इसी तरह से मेरा नोबेल पुरस्कार का भी एक वीडियो पड़ा है इसी चैनल पर साथियों, आप चाहिए एक बार ज़रूर देखिए, जिससे नोबेल पुरस्कार के सारे नाम आपको आसानी से याद हो जाएंगे साथियों। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर क्लोज करेंगे। मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ साथियों। तब तक के लिए जय हिंद।